हेलो एंड वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट एंड वेलकम टू लॉलिका प्लेटफॉर्म। आज बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में। वो सेक्शन 1 से लेकर 35 तक की जो सेक्शंस थे वो हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में कवर करे थे। उसके बाद में अब ये वाली वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो जो सेक्शन 36 है ये बात करता है कि असंभव घटना पर जो भी संवेदना निर्भर होती हैं वो शुरू से ही शून्य होती हैं। यानी कि कोई भी कृत्य है, अगर वो इम्पॉसिबल है तो उस पर उसको लेकर के अगर कोई करार होता है तो वो शुरू से ही शून्य होता है। जैसे कि आप आजकल देखते ही हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ले आऊँगा, ये सब कर दूँगा। वो तो ये कॉन्ट्रैक्ट है कि किसी ने कहा कि मैं आपके लिए जो है चांद तोड़ कर लाऊँगा, तो ये जो है वो कैसा है, वॉइड है। ठीक है, क्योंकि ये जो है शुरू से ही असंभव है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। फिर है सेक्शन 37। ये क्या करता है कि ये बताता है कि जो दोनों पक्ष हैं उनको जीते जी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो निभाना ज़रूरी है, वरना दूसरे पक्ष को जो है नुकसान भरना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक दोनों पक्ष जीवित हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा करना पड़ेगा। फिर है सेक्शन 39। ये बताता है कि अगर कोई एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से इनकार करती है तो दूसरी पार्टी उसको कैंसिल कर सकती है। ठीक है, इसको हम एंटीसिपेटरी ब्रीच भी कहते हैं। फिर है सेक्शन 36 क्या करता है कि जो भी कार्य है वो बाद में असंभव हो जाएंगे या फिर गैर कानूनी हो जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी काम है जो मतलब आगे के लिए असंभव होगा, आगे वो कार्य नहीं हो सकता या फिर गैर कानूनी बन जाएगा, तो वो पहले से ही जो है कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोरोना आ गया, ठीक है, उससे पहले कि कोई अगर कार्य थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट था, तो मतलब वो असंभव हो गया, तो इस वजह से कोरोना, युद्ध भी हो गया, मौत हो गई, या फिर वो जो जिस चीज़ का लॉ था वो लॉ ही चेंज हो गया, वो तो क्या होगा, उससे रिलेटेड जो भी क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट होगा वो असंभव होने के कारण स्वयं ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर है सेक्शन 62। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या करता है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। ठीक है, इसी को नोवेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो किसी ने 10 लाख का लोन लिया उसको 6 लाख में सेटल कर देना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। तो ये किस चीज़ में कवर होता है, सेक्शन 62। फिर है सेक्शन 63। ये क्या करता है कि कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट या बदलाव में अगर क्या होता है कि नया प्रतिफल होना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये बताता है कि अगर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर रहे हैं तो उसमें जो प्रतिफल है वो नया देना ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि उसमें नया प्रतिफल देना ज़रूरी नहीं है। फिर है सेक्शन 64। सेक्शन 64 बात करता है कि अगर आपने किसी चीज़ को लेकर के जैसे कि आपने ज़मीन बेची और मतलब उधर से एक्सेप्टेंस हो गया, तो आपने उसके लिए कम रकम स्वीकार करी। जैसे कि वो ज़मीन थी वो 10 लाख की थी, लेकिन आप मान गए कितने में, 5 लाख में ही मान गए, और वो रकम आपने स्वीकार कर ली, तो वो क्या कर सकते हैं कि आप बाद में उसको पूरी नहीं मांग सकते। ठीक है, और सेक्शन 68 जो है वो बताता है कि अगर नाबालिग को ज़रूरी चीज़ें दी हैं, जैसे कि खाने के लिए या फिर कपड़े वगैरह या पढ़ाई के लिए कोई वस्तुएं प्रदान करना, ये सब चीज़ें दी हैं, तो आप उसकी प्रॉपर्टी से वो पैसा वसूल सकते हैं। मतलब उससे नहीं वसूल सकते, लेकिन अगर वो बाद में वो नाबालिग के नाम पे संपत्ति आ जाती है या कुछ भी इस तरह से, तो जो है आप उसकी प्रॉपर्टी से अपना पैसे को वसूल सकते हैं। ठीक है, ये कोसाई कॉन्ट्रैक्ट में आता है। फिर है सेक्शन 73। फिर इसमें क्या है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के मतलब वॉइड हो जाने से, उल्लंघन होने से कोई नुकसान होता है तो उसको उतना ही मुआवजा देना पड़ेगा। जैसे कि इससे संबंधित केस है हेडले वर्सेस बैक्सनडेल। ठीक है, कौन सा केस है, हेडले वर्सेस बैक्सनडेल। फिर है सेक्शन 74। ये क्या करता है कि सेक्शन 74 पहले से तय, मतलब कोई भी अगर जो राशि है या फिर कहना चाहिए अमाउंट है वो पहले से तय हो चुका है तो वो उसको पूरा मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के पहले से मतलब कोई चीज़ तय हो चुकी है कि मतलब जुर्माना है, कोर्ट उसको तय करता है कि ये वाला कार्य है, अगर आप मतलब
चोरी करते हैं तो इतना जुर्माना, ये सारी चीज़ें तो कोर्ट जो है पहले ही तय कर चुका है। तो क्या होगा कि पहले से जो तय रकम है, ठीक है, तो वो पूरी मिलेगी, ठीक है। और अगर जुर्माना होता है तो उसको कोर्ट कम कर सकता है। इससे रिलेटेड केस है फतेह चांद और मौला बख्श का, ठीक। फिर है सेक्शन 75 क्या करता है, बताता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो गलत तरीके से तोड़ा गया है तो भी मतलब उस दूसरे पार्टी को उचित मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 40, मतलब ये रह गया था, मैं अब बता रही हूँ आपको, मतलब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है कुछ चीज़ें, मतलब इसको भी आप पढ़ के जाइए। तो सेक्शन जो 40 है वो बताता है कि जब एक से ज़्यादा लोग मिलकर कोई भी प्रॉमिस करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो सभी उनमें से अगर 5 व्यक्तियों ने मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उनमें से क्या होगा कि जो 5 व्यक्ति हैं वो या तो अलग अलग या मिलकर सभी तरह से जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। कैसे जिम्मेदार होंगे, जैसे 5 व्यक्तियों ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो मतलब अपने कार्यों के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग भी जिम्मेदार हैं और मिलके भी जिम्मेदार हैं। अगर एक व्यक्ति उनमें से कोई भी भाग जाता है तो जो बाकी के मतलब 4 व्यक्ति रह गए, मतलब 5 व्यक्तियों से कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसमें से एक भाग गया, तो जो बाकी के 4 व्यक्ति हैं उनसे उस राशि को वसूला जा सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कराया जा सकता है, ठीक है। और फिर है सेक्शन 41। सेक्शन 41 ये बताता है कि अगर प्रॉमिसी मर जाए या फिर दिवालिया हो जाए, प्रॉमिसी समझ रहे हैं ना, कि प्रॉमिस करने वाला प्रॉमिसी अगर मर जाता है या फिर दिवालिया हो जाता है तो उसका जो कानूनी वारिस है, ठीक है, जो उसका लीगल वारिस होगा वो ज़िम्मेदार होता है, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी तक। कहाँ तक ज़िम्मेदार है वो? उसकी प्रॉपर्टी तक ज़िम्मेदार है, खुद तक नहीं। अगर मान लीजिए किसी पे 1 लाख तक की ही संपत्ति थी तो उसका जो वारिस है, अगर मान लो उसने उसको वसीयत कर दी, ठीक है, तो उसका लीगल जो वारिस है वो वही हुआ जिसको उसने वसीयत करी। तो वसीयत जिसको करी है, तो मान लीजिए 1 लाख रुपए की संपत्ति की ही तो वसीयत करी, तो वो उतनी ही वसीयत तक के लिए ज़िम्मेदार होगा। अगर वो किसी से 5 लाख रुपए लिया था या मतलब जो भी हुआ, या मर गया या दिवालिया हुआ, तो 5 लाख रुपए थे उस पर मान लो, तो वो 1 लाख रुपए ही तो दे सकता है ना। जिसको वसीयत के द्वारा वो संपत्ति मिली है वो 1 लाख तक के लिए ही दायी है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 55। सेक्शन 55 ये बताता है कि समय जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर समय पर काम नहीं होता है, जैसे कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक टाइम है, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसी ने क्लब में ये बुक किया, किसी को बुक किया है कि मतलब आप जो है 9 बजे सुबह 9 बजे मेरे क्लब में गाना गाएंगे। एक टाइम निश्चित है कि मतलब इतने ही टाइम, ठीक है। और मान लीजिए उस टाइम पर वो पहुंचा ही नहीं व्यक्ति, तो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो सकता है। फिर है सेक्शन 57 ये बताता है कि अगर वैकल्पिक वादे हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक असंभव हो जाए तो जो बाकी वाले वादे हैं तो वो करने पड़ेंगे। जैसे कि इच्छा के अनुसार कोई वादे करे गए कि आप 3-4 सड़कें बनाई गई हैं, 3-4 सड़कें तय हुई हैं कि आप इस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से, इस रास्ते से। अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो उनमें से 3 तो खुले हैं ना, तो क्या होगा कि बाकी वाले जो कार्य हैं वो करने पड़ेंगे। या फिर और भी चीज़ें बता सकते हैं, और भी कई एग्जाम्पल हैं। फिर है सेक्शन 68, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के उदाहरण है। सेक्शन 68 बताता है कि मैं आपको बता चुकी हूँ शायद इसके बारे में, कि अगर अक्षम व्यक्ति को कोई ज़रूरी चीज़ें दी जाती हैं, मतलब कि नाबालिग व्यक्ति को अगर कोई चीज़ें दी जाती हैं, किसी लड़के को मान लो उसका पढ़ाई का खर्चा दिया, खाने का वस्तुएं प्रदान करी या फिर कपड़े दिए, तो वो व्यक्ति जो है जिसने मतलब उस पर खर्चा किया है वो उसकी प्रॉपर्टी से पैसे को वसूल सकता है, ठीक है। उस पर से उससे जो व्यक्ति नाबालिग व्यक्ति था उससे नहीं वसूल सकता, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसको जो प्रॉपर्टी मिली है उससे वसूल सकता है, ठीक है। इसके बाद है सेक्शन 69, वो बताता है कि जिसका पैसा बनता है, ठीक है, तो जैसे कि किसी का पैसा बनता था और वो किसी और ने दे दिया, ठीक है, यानी कि तुम्हारा जो टैक्स था वो किसी और ने गलती से जमा कर दिया, तो तुम उसको वापस करोगे, ठीक है। तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम उसको वापस करोगे। फिर है सेक्शन 70 बताता है कि मतलब आपने मतलब किसी का कोई कार्य किया, ठीक है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो उसका फ़ायदा ले रहा है, ठीक है। जैसे कि तुमने किसी के खेत में गलती से पानी लगा दिया, ठीक है, और उसकी फसल अच्छी हो गई,
तो उसको मतलब पैसा देना पड़ेगा उसका। मान लीजिए आपने गलती से किया लेकिन फ़ायदा तो हुआ उसको, तो वो उसका उचित जो पैसा बनता है, उचित पैसा, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मांग ले, उचित जो पैसा बनता है वो आप उसको देंगे। ठीक है। और सेक्शन 71 ये बताता है जो खोई हुई चीज़ है, ठीक है, जैसे कि मतलब इसको बताएंगे, जैसे ए का जो पर्स था वो ट्रेन में खो गया, ठीक है, और फिर क्या हुआ कि बी ने उसको लौटा दिया। तो उसने ये कहा, उस टाइम तो उस पैसा नहीं था कि मैं तुम्हें जो है एक इनाम दूंगा, ठीक है, या फिर जो मेरे से हो सकेगा वो मैं तुमको प्रदान करूंगा। तो ये क्या हुआ था, कोई भी चीज़ मिल गई, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उचित इनाम या फिर खर्चा देना पड़ेगा। फिर है सेक्शन 72, इसमें क्या होता है, गलती या ज़बरदस्ती से पैसा दिया जाता है। ठीक है, गलती या ज़बरदस्ती से कोई पैसा दे दिया और या फिर गलत अकाउंट में डाल दिए, या फिर बंदूक दिखा करके डाल दिए, या फिर कि ज़बरदस्ती, या फिर कि किसी डर में या धमकी देकर पैसे डलवा लिए, तो उसको आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही सारे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, प्लीज़ इनको एक बार पढ़ के जाइएगा। बस चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ओके, थैंक यू।